वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कंडीशनल आइडेंटिटीज और साथ ही साथ हम देखे थे कि अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम उसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस लेक्चर वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर इन सभी सवालों को जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद क्यों है, क्योंकि एट द एंड मुझे पता है कि आप भी अपना बेहतर ही चाहते हैं। तो आप अपना बेहतर चाहते हैं तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं करिएगा, ज्यादा ज्यादा सॉल्व करिएगा ना। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इन सभी सवालों को एक बार खुद से पेन पेपर उठा करके जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होता है तो टेंशन क्यों लेना, ये पूरा का पूरा डिस्कशन लेक्चर वीडियो हम लाते ही इसलिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वर्स्ट केस में सोच लीजिए क्या होगा, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्ट कैसे ले। तो टेंशन क्यों लेना। इस लेक्चर वीडियो में आकर के आप देख सकते हैं ना कि क्या गलती था जिसके वजह से आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। बट आप ऐसा ना करें कि क्वेश्चन में अटेम्प्ट ही नहीं ले रहे हैं, ये आप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो एग्जाम में आप गड़बड़ कर देंगे। एग्जाम के दिन आप बेहतर परफॉर्मेंस तभी दे सकते हैं जब आप पहले से ज्यादा क्वेश्चन लगा रखे होंगे। सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ के काम नहीं बनने वाला। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एट द एंड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन सभी सवालों को आपको एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर कम से कम एक अटेम्प्ट तो लेना बनता है। क्वेश्चन से लड़ना आपको आना चाहिए, समझ रहे। क्वेश्चन से लड़ने का क्या मतलब है कि नया क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, तभी आप क्वेश्चन से लड़ना सीखते हैं। और एट द एंड एग्जाम में जो एक्चुअल एग्जाम है हमारा, चाहे वो जेई मेंस हो या फिर जेई एडवांस हो, आप नया क्वेश्चन देखकर घबराएंगे नहीं। नहीं तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ना तो ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन देखकर घबरा जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें करना क्या है, और फिर सब आप गड़बड़ कर दीजिएगा। तो हम नहीं चाहते आपके साथ ऐसा हो, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। और जो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत था, वो आकर के यहां पर आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा मोटिव ही हमारा ये है, ये डिस्कशन लेक्चर वीडियो रखने का क्वेश्चन के ऊपर, कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे इस बात को। सिर्फ आपके लिए इतना एफर्ट हम लगा रहे हैं कि पूरा का पूरा डिस्कशन लेक्चर वीडियो ही रख दे रहे हैं। नहीं तो ऐसा होता ना कि हम पीडीएफ जनरेट कर देते, उसमें सॉल्यूशन दे देते और आप देख लेते, लेकिन उससे होता क्या, वो तो आप सॉल्यूशन देख लेते, उससे क्या होता, कुछ भी नहीं होता। डिस्कशन और सॉल्यूशन में अंतर होता है, इस बात को आप समझिए। डिस्कशन और सॉल्यूशन में अंतर होता है। डिस्कशन और सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है, अगर आप हमसे पूछे कि डिस्कशन सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है, तो सॉल्यूशन में ना आप सिर्फ देखते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। बट डिस्कशन में आप हर एंगल से सोचते हैं, आप क्या क्या गलती कर सकते उस पर भी हम बात करते हैं, और किसी क्वेश्चन को क्या दूसरे तरीके से सोचा जा सकता है, ये सब भी डिस्कशन में आता है। बट अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन देखते हैं तो उसमें ये सब चीज नहीं होता है, उसमें बस स्टेप बाय स्टेप आप आंसर तक पहुंचते हैं बस। तो पूरा का पूरा अगर डिस्कशन लेक्चर वीडियो हम रख रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसका फायदा उठाइए ना। ये सारा का सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, और आप सॉल्व करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। और अगर पीवाईक्यू को हटा दे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हटा दे, चाहे वो जेईई मेंस का हो या फिर जेईई एडवांस का, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। ये हमारा लास्ट लेक्चर वीडियो है, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब पढ़ने को कुछ भी नहीं है। इस लेक्चर वीडियो में 10 क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अच्छा खासा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का, 50 के ऊपर ही है, तो काफी लंबा लेक्चर वीडियो नेक्स्ट हमारा होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो का बात नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे, इस लेक्चर वीडियो का बात इस लेक्चर वीडियो में करते हैं। देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है। थीटा हमारा क्या है, 0 से π/2 के बीच में। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा प्लस π/6 इज अटेंड एट थीटा इक्वल टू। यहां पर हमसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का, क्या पूछ रहा है कि वो थीटा कौन सा होगा जिसके लिए मैक्सिमम देगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस π/6 प्लस
कॉस थीटा प्लस पाई बाई 6। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और यहां से हमें वो थीटा निकालना है जिसके लिए मैक्सिमम होगा, y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हमारा मैक्सिमम होगा। इस तरह का सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पिछले लेक्चर वीडियो में देखे थे, क्या करते हैं, साइन और कॉस का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। उससे डिवाइड करते हैं क्या, ना 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 ना, उसका स्क्वायर का सम का रूट से डिवाइड करते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो साइन का कोफिशिएंट क्या है 1, कॉस का कोफिशिएंट क्या है 1, तो डिवाइड किससे करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां पर कुछ भी नहीं था ना तो 1 रख दीजिए। इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे इसे। अब डिवाइड किए हैं तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां से हमें पता है ये क्या बनेगा हमारा, साइन थीटा प्लस पाई बाई 6, और ये क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, और इधर कॉस थीटा प्लस पाई बाई 6, 1 अपॉन रूट 2, और इधर रूट 2। यहां से आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस पाई बाई 6, 1 अपॉन रूट 2 क्या होता है हमारा, साइन पाई बाई 4। ऐसा करिए ना, कॉस पाई बाई 4 ही लिखिए। साइन ए कॉस भी इस टाइप का बनेगा, नहीं तो फिर साइन ए साइन बी गड़बड़, वो फॉर्मूला हम नहीं यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ जाए, कॉस थीटा प्लस पाई बाई 6 और इसे साइन पाई बाई 4। अब ठीक है, तो यहां से ये हमारा क्या आ गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी। तो इन दोनों का सम हमारा क्या आ गया, थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4, और इधर क्या है रूट 2। और हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, मैक्सिमम वैल्यू नहीं, थीटा का किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम देगा। तो देखिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या हो सकता है 1, तभी ये मैक्सिमम देगा। क्या क्या आ जाएगा हमारा, साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 और इधर रूट 2 है, तो मैक्सिमम तो हमारा रूट 2 होगा, y का वैल्यू मैक्सिमम हमारा क्या होगा रूट 2। लेकिन थीटा का किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होगा, तो साइन का वैल्यू 1 कब आता है, आपको नहीं पता है क्या, साइन का वैल्यू 1 लिखेंगे यहां पर, साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 1 कब आता है हमारा, पाई बाई 2 पे। जीरो से पाई बाई 2 के बीच अगर बात करें तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा हमारा, पाई बाई 6 आपका 30 होता है ना, और पाई 4 45, तो 30 प्लस 45 75 डिग्री, तो 5 पाई बाई 12 आ गया। तो यहां से बोल सकते हैं थीटा प्लस 5 पाई बाई 12 इक्वल टू 90 डिग्री, बोले तो पाई बाई 2। जीरो से 2 पाई के बीच अगर बात करें तो यहां से थीटा हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 12, ये कितना आ जाएगा हमारा पाई बाई 12। तो इस तरीके से हम थीटा निकाल सकते हैं जिसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हमारा मैक्सिमम देगा। वो थीटा कौन सा आ गया हमारा, पाई बाई 12। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू हमें इस एक्सप्रेशन का निकालना है, ठीक है। देखेंगे यहां पर क्या दिया हुआ है हमें, कॉस स्क्वायर थीटा y इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो ऐसा करते हैं ना, इसे डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और इधर 3 बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, और इधर 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, अगर डबल एंगल में लिखे तो,
प्लस 2। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर सबका आप 2 चाहते हैं तो इधर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और यहां पर क्या बनेगा -6 साइन 2 थीटा, और यहां पर 3 है ना, तो 3 -3 कॉस 2 थीटा, और इधर 4। तो यहां से हमारा क्या आ गया, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, कॉस 2 थीटा -3 कॉस 2 थीटा, तो ये हमारा बनेगा -2 कॉस 2 थीटा, और इधर क्या है -6 साइन 2 थीटा, और नीचे में क्या है 2। तो यहां से आ जाएगा 4 माइनस कॉस 2 थीटा -3 साइन 2 थीटा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे हमारा क्या आ गया, 4 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा। और यहां पर हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू हमें पता है, इसका हमें मालूम है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आता है, अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बोले तो कॉफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर, क्या बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, से लेकर कहां तक चलेगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा आ जाएगा 4 माइनस ये क्या बना हमारा √10 से √10। तो यहां से 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 प्लस √10, और 4 माइनस √10 हमारा क्या होगा 4 माइनस √10। तो ये जो वैल्यू है हमारा 4 माइनस √10 से 4 प्लस √10 के बीच में चलेगा। तो मिनिमम हमारा क्या हो सकता है 4 माइनस √10। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम हमारा क्या होगा 4 प्लस √10। तो जो ए ऑप्शन है वो मैक्सिमम है, हमसे क्या पूछा है मिनिमम, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल्स ए एंड बी सेटिस्फाई, ए और बी क्या है हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है, tan a प्लस tan b प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी प्लस tan क्यूब ए प्लस tan क्यूब बी इक्वल टू 70, ठीक है। फाइंड द एंगल ए एंड बी इन रेडियंस, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि जो एंगल ए और एंगल बी है वो एक्यूट एंगल है, मतलब राइट एंगल छोड़ के। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल छोड़ दिए तो बाकी एंगल का सम हमारा कितना होता है π/2। तो यहां से हम बोल सकते हैं b इक्वल टू π/2 माइनस ए। अगर हम tan ले ले बोथ साइड बोले तो tan b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा π/2 माइनस ए का tan, जो कि हमारा बनेगा cot ऑफ a। cot ऑफ a बोले तो 1/tan ऑफ a। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो tan b है हमारा वो क्या आ गया 1/tan a, 1/tan a। और यहां पर क्या दिया हुआ हमें tan a प्लस tan b की जगह पे हम 1/tan a रख सकते हैं प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b बोले तो 1/tan a का स्क्वायर प्लस tan क्यूब a प्लस tan क्यूब b, जिसे हम बोल सकते हैं 1/tan क्यूब b। और इसका वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 70। ऐसा करिए 70 को इस तरफ लाइए तो ये बनेगा -70 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन है। ये तिरछा जा रहा है क्या, कोई बात नहीं, यहां पर अभी सीधा कर लेंगे, यहां पर अभी हम सीधा कर लेंगे। अगर tan a को हम t मान ले तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा t प्लस 1/t t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं t प्लस 1/t का होल स्क्वायर
-2 टाइम्स टी इंटू 1/t। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ ए बी। और ये क्या है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ ए बी ए प्लस बी -70 इक्वल टू 0। तो यहां से ये टी गया और यहां पर ये टी गया। अब ऐसा करिए ना, t+1/t को आप अल्फा मान लिए, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा अल्फा, और इधर अल्फा स्क्वायर, और ये -2, और ये अल्फा क्यूब, और इधर -3 अल्फा -70 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा क्या आया, अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर और -2 अल्फा, और इधर -72 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो अगर इस क्यूबिक को हम देखें, जो कि अल्फा में हमारा क्यूबिक है, और क्यूबिक को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल में आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 1 रखिए, उससे कोई बात बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2 रखेंगे, उससे भी कुछ बात बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इधर 72 है अभी भी। 3 रखेंगे तो ये 27, 9 अभी भी 72 से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब 64, अब कर सकता है, 4 कर सकता है। अगर आप 4 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 64, और ये क्या बनेगा 16 -8 -72। हाँ, ये 0 आ रहा है। 64 16 -8 हमारा क्या होता है 8, तो 64 + 8 72, और इधर क्या है -72, ये हमारा 0 होगा। तो यहाँ से इतना तो कंफर्म है कि 4 इस क्यूबिक का रूट है। इस क्यूबिक का अगर 4 रूट है तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा, अल्फा -4। पढ़े थे ना छोटे क्लासेस में भी, आप पढ़े होंगे कि अगर किसी क्यूबिक का रूट हमारा 4 है तो एक्स अल्फा -4 उसका, अगर अल्फा में क्यूबिक है तो अल्फा -4 उसका फैक्टर होगा। और इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये क्यूबिक बनेगा, तो क्यूबिक चाहिए ना, अल्फा क्यूब चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब बन जाएगा हमारा। और -4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 अल्फा स्क्वायर, जबकि यहाँ पर क्या है अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर लाने के लिए इसे हम 5 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा इंटू 5 अल्फा क्या बनेगा हमारा 5 अल्फा स्क्वायर, और जैसे -4 अल्फा स्क्वायर क्या बना हमारा अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जब -4 + 5 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो -20 अल्फा बनेगा, जबकि हमें चाहिए क्या -2 अल्फा। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -2 अल्फा बनेगा 18 से, इधर से बनेगा 18 अल्फा और इधर से -20 अल्फा, तो -2 अल्फा ओवरऑल हमारा आ जाएगा। अब -4 इंटू 18 -22 मैच कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा क्वाड्रेटिक है जिसका डी हमें क्लियरली दिख रहा है <0, मतलब यहां से तो हमें कोई भी रूट नहीं मिलने वाला है। मतलब इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट है, अल्फा इक्वल टू 4, और कोई रूट नहीं है, और कोई रूट नहीं है। अगर इसका सिर्फ एक ही रूट है अल्फा इक्वल टू 4, और अल्फा हमने किसे माना था tan a, किसे माना था t+1/t को ना, t+1/t को, तो t+1/t इक्वल टू 4, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक आ जाएगा किसमें t² -4t + 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा t इक्वल टू 4 ± (b²), बोले तो 4 का स्क्वायर 16 -4ac अपॉन 2a, ए कितना है 1, तो ये आ गया हमारा 4 प्लस माइनस ये कितना बनेगा √12, बोले तो 2√3 अपॉन 2। तो ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड करते हैं, यहाँ पर तो जगह कम हो गया ना, स्लाइड ऐड करते, रुक जाइएगा।
हाँ, तो यहां से हमारा क्या आया, टी बोले तो टी किसे माना था हमने, टेन ए बोले तो 4 + -2√3/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 ± √3। तो ऐसा करते हैं ना कि अगर टेन ए को हम 2 + √3 माने और 2 - √3 आया ना, दोनों को उठाएंगे, टेन ए को अगर हम 2 - √3 माने तो 2 + √3 कब आता है हमारा, 2 + √3 कब आता है हमारा, जब एंगल हमारा 75 डिग्री होता है, तो बोले तो 5π/12 और 2 - √3 कब आता है हमारा, जब एंगल π/12 होता है। तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अब देखिए अगर ए हमारा 5π/12 हुआ तो बी हमारा क्या आ जाएगा, π/2 - 5π/12, क्योंकि इन दोनों का सम हमारा क्या था, 90। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा π/12 और यहाँ से बी आ जाएगा हमारा π/12 - π/2 - π/12, बोले तो कितना आएगा हमारा, 5π/12। तो ए और बी का अगर हम बात करें तो ए और बी हमारा क्या आया, π/12 और 5π/12, दोनों में से अगर किसी एक का भी बात करें तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ए और बी हमारा क्या है, π/12 एंड 5π/12। एक π/12 होगा और दूसरा 5π/12 होगा, ठीक है। किसी एक को π/12 बोली तो दूसरा क्या आ रहा है हमारा, 5π/12 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं ना, डन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट sin1 sin3 sin5, ये सब डिग्री में है, हम डिग्री बार बार बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री में नहीं है, डिग्री आप समझिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है आपको साथ साथ, क्योंकि बोलने में भी थोड़ा एनर्जी लगता है ना। अच्छा चलिए बोल ही देते हैं, sin1 डिग्री, sin3 डिग्री, sin5 डिग्री, sin7 डिग्री एंड सो ऑन अप टू sin89 डिग्री इक्वल टू 1/2n। बात ऐसा है ना कि आज मोहल्ले में है शादी, क्या है, शादी, तो अब गाना बजना शुरू हो गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड हो जाए सब, गाना वगैरह रिकॉर्ड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ना हो तो ज़्यादा सही है, नहीं तो आप पढ़ाई के साथ साथ गाना भी सुन रहे होंगे। तो अगर थोड़ा सा, अगर उम्मीद करते कि ना हो क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह हम यूज़ करते हैं, बट अगर हो भी गया ना तो आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर गाना बजा, मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है, आपको नहीं सुनाई दे तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। और अभी तो काफ़ी ज़ोर से बजने वाला है, काफ़ी ज़ोर से बजेगा जो मुझे क्लियरली सुनाई देगा, और ऐसा ना हो कि मेरा ही ध्यान भटका दे, कोई बात नहीं। और खिड़की वगैरह बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर गर्मी लगने लगेगा, गर्मी लगेगा तो हम भीग जाएंगे, फिर आपको पढ़ाएगा कौन, ये भी नहीं कर सकते हैं, दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, खिड़की थोड़ी बंद कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आते हैं, किधर का बात करने लगे हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट sin1, ठीक है, ये तो बात कर चुके थे ना कि ये है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, sin1 डिग्री, sin3 डिग्री, sin5 डिग्री, sin7 डिग्री एंड सो ऑन sin89 डिग्री। अच्छा 2 4 6 वगैरह मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग है, ऐसे कैसे मिसिंग है, हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, डालेंगे यहाँ पर sin2 sin4 sin6, कहाँ तक मिसिंग है, sin88 तक मिसिंग है ना, तो 80 तक हम डालेंगे यहाँ पर। कैसे डालेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और कैसे डालते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ही डालेंगे ना। तो यहाँ पर भी sin2 sin4 sin6 एंड सो ऑन अप टू sin88।
अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने क्यों किया, हो सकता है अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा ऐसा हमने क्यों किया। साइन 89, यहां पर हमारे पास क्या है, साइन 2 4 6, और यहां पर क्या है 88 है ना। एक सेकेंड, ये हमें नहीं करना चाहिए था। ये हमें नहीं करना चाहिए था क्या, करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। गाना बजना शुरू हो गया और हमारा डिस्ट्रैक्शन शुरू हो गया, बट कोई बात नहीं, हम भी फोकस करते हैं आपकी तरह। साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री इधर लिखेंगे, साइन 3 डिग्री, साइन 4 डिग्री, और ये कहाँ तक जा रहा है, साइन 44, साइन 45, और फिर साइन 46, साइन 47, एंड सो ऑन अप टू साइन 89। और नीचे में साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 6 डिग्री, साइन 88 डिग्री। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर साइन 1 है और इधर साइन 89, क्या बनेगा हमारा कॉस 1। 90 माइनस क्या है हमारा 1, ऐसा करिए ना, लिखिए, लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप ये हमारा आया कहां से, साइन 3 एंड सो ऑन साइन 4 डिग्री, कहाँ तक 44 तक, 44 डिग्री, साइन 45, और ये हमारा क्या बनेगा, साइन 90 माइनस 44, साइन 90 माइनस 47 क्या बनेगा 43, एंड सो ऑन, ये हमारा क्या बनेगा साइन 90 माइनस 1। तो यहां से, और नीचे में जो था उसे ना भूले, नीचे में क्या था, साइन 2, साइन 4, साइन 6, साइन 88। तो यहां से हमारा आया साइन 1। एक स्लाइड ऐड कर ले क्या, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं क्योंकि यहां पर तो जगह खत्म हो गया ना। अब असली आवाज में शुरू हो गया गाना, तो पता नहीं आपको आवाज आ रहा है कि नहीं, कोशिश करेंगे कि अगर आया भी हो तो हम हटा दे, देखते हैं जितना कोशिश कर सकते हैं करेंगे। ठीक है, देखेंगे यहां पर इधर से ये हमारा क्या बनेगा cos 1, और इधर क्या है sin 1। सिमिलरली इधर sin 90 माइनस 2 भी होगा तो क्या बनेगा cos 2, और इधर sin 2। तो ऐसा करिए ना, लिखते हैं यहां पर क्या बना हमारा, sin 1 cos 1, sin 2 cos 2, और सिमिलरली क्या बनेगा हमारा sin 3 cos 3। इसी तरह बनता चला जाएगा कहां तक, इधर क्या है sin 44, और ये क्या बनेगा cos 44, sin 44 cos 44, और sin 45 को ना भूले, इसको कोई जोड़ी नहीं मिला, ये बेचारा सिंगल ही रह गया, ये सिंगल ही रह गया, लेकिन ये खुश है, लेकिन ये खुश है। ठीक है, खुश कैसे है, खुश नहीं दिख रहा है sin 45, अकेले ही अपना मजा में। देखेंगे यहां पर sin 2, sin 4, sin 6 एंड सो ऑन, कहां तक था sin 88 तक। अब देखिए साइने कौसे कुछ होता है क्या, ना नहीं होता है, 2 साइने कौसे हमारा होता है, 2 साइने कौसे हमारा होता है, 2 साइने कौसे होता है हमारा। तो यहां पर टोटल कितना है 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक जा रहा है 44 तक। तो 44 टाइम्स हम 2 एक तरीके से मल्टीप्लाई किए, तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी 44 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 44 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 44, और 2 साइन ए कॉस ए हमारा क्या होता है साइन 2a होता है, डबल हो जाएगा हमारा, क्या बनेगा साइन 1 के जगह पे 2, ये क्या बनेगा हमारा 2 के जगह पे 4, ये क्या बनेगा हमारा 3 के जगह पे 6, एंड सो ऑन, कहां तक
44 का डबल 88, और साथ में क्या है साइन 45, उसे लिखते हैं बाद में, 2 का पावर 44, और नीचे भी क्या है साइन 2, साइन 4, साइन 6 एंड सो ऑन अप टू साइन 88। और साइन 45 कितना होता है हमारा 1/√2, तो इधर क्या आ जाएगा 2 का पावर 1/√2, बोले तो 2 का पावर हाफ। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है हमारे पास 1/2 का पावर, इधर क्या है 44 और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा 2 का पावर हाफ। तो ये हमारा आ गया 1/2 का पावर, 44 का डबल कितना होगा हमारा 88 अब प्लस 1 89/2। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ये हमारा 1/2 का पावर n है, तो अब हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि n क्या है हमारा, ये 89/2 अच्छे से लिखेंगे, n क्या है हमारा 89/2। तो इस तरीके से हम काफी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, n का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या आया है हमारा 89/2। अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन। ये स्टेप लेना ना कि आगे चल के ये कटेगा, ये सोचना प्रैक्टिस से ही आता है, प्रैक्टिस करेंगे तभी ज्यादा से ज्यादा चीज आप सीखेंगे, ठीक है। इस तरह का सवाल में आप अटक सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो अगर ये सवाल आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र रहिए, होता है ऐसा। जरूरी नहीं कि आप जो सवाल उठाए आप सॉल्व कर पाए, जरूरी क्या है कि आप एक अटेम्प्ट ले, जरूरी क्या है मेहनत करना। आप जिंदगी में हर चीज सॉल्व कर पाए ये जरूरी नहीं है, और ऐसा होगा भी नहीं, लिख कर देते हैं आपको। आप कभी ना कभी कुछ ऐसा, चाहे प्रिपरेशन का टाइम हो या फिर आगे जिंदगी में भी, जरूरी नहीं कि आप हर जगह समझ रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच ही पाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाए जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है कि आप मेहनत करें, कंटिन्यूस मेहनत करें, ये जरूरी है, हार्डवर्क करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो आप फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, हो सकता है अगला क्वेश्चन ईजी हो सकता है अगला सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें, एग्जाम में भी ऐसा करना है आपको, एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ उसके चलते निराश नहीं होना है, आपको अपना पूरा फोकस बनाए रखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और अभी तो डिस्कशन हो रहा है तो टेंशन लेने का और भी कोई जरूरत नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 3 सॉल्व किए थे क्या, हाँ 3 सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, यहां पर तो 4 अलग अलग पार्ट है ना, ठीक है। देखेंगे यहां पर ए पार्ट क्या बोल रहा है हमसे, इफ y इक्वल टू दिस वन, ठीक है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ y, ठीक है। देखेंगे यहां पर y इक्वल टू क्या बोल रहा है 10 cos स्क्वायर एक्स, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 माइनस 6, ऐसा करिए ना, माइनस 3 टाइम्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं साइन 2x। ये सवाल लग रहा है अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे क्या, छोड़िए, 2 साइन स्क्वायर एक्स इस तरह का किए थे ना, अभी सॉल्व किए हैं अभी थोड़ी देर पहले, मुझे लग रहा है किए थे क्या, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ यहां पर मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, सेकंड से मिलता जुलता ही है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो ये हमारा बनेगा, ये 5 बार में गया और ये गया हमारा, तो यहां से हमें क्या मिला 5 प्लस 5 कॉस 2x, और इधर माइनस 3 साइन 2x, और इधर 1 माइनस कॉस 2x। तो ये हमारा क्या आ गया 5 प्लस 1 6, और इधर 5 cos 2x माइनस cos 2x क्या बना हमारा 4 cos 2x, और इधर माइनस 3 साइन 2x। हमें क्या चाहिए ग्रेटेस्ट एंड मिनिमम वैल्यू ना, लिस्ट वैल्यू, ठीक है। तो 6 ऐसा करिए ना,
इसका तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है, क्या होता है हमारा माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले तो कोफिशिएंट ऑफ कॉस का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ साइन का स्क्वायर, क्या बनेगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर कहां तक चलेगा हमारा ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बोले तो 16 प्लस 25, 16 प्लस 9 क्या आ गया हमारा 25, और रूट है तो 25 का रूट हमारा क्या आएगा 5, तो ये हमारा आ गया 6 प्लस -5 से 5 चलेगा, तो यहां पर 6 - 5 हमारा क्या आता है 1, और 6 + 5 11, तो मिनिमम और मैक्सिमम आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या है, बोले तो लिस्ट और ग्रेटेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा 1 और ग्रेटेस्ट हो जाएगा 11, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिखे क्या अलग से, समझ में आ रहा है ना, पूरा का पूरा रेंज ही लिख दिए, तो लेटेस्ट लिस्ट और ग्रेटेस्ट का क्या बात है, पूरा का पूरा रेंज ही लिख दिए 1 से 11। बी देखेंगे, बी में हमसे क्या बोल रहा है, इफ y इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, फाइंड द मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, y इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा करिए ना, सबको साइन में लाइए, तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, इधर से 3 और इधर से 1, क्या बना हमारा 4, तो यहां पर -3 अगर कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, और इधर -2 साइन एक्स चाहिए ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/3, 2 चाहिए लेकिन 3 को कैंसिल भी करना है, तो 1/3 साइन एक्स, तो ये -3 साइन स्क्वायर एक्स और ये +2 साइन एक्स। अब ऐसा करिए ना, इससे अगर हम स्क्वायर बनाना चाहे परफेक्ट स्क्वायर साइन में, साइन प्लस समथिंग में, तो यहाँ पर 1/3 आ रहा है ना, ऐसा करिए 1/3 का होल स्क्वायर प्लस करिए और 1/3 का होल स्क्वायर माइनस करिए, और इधर क्या है 4, तो ऐसा करने पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस 1/3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/3 साइन एक्स, 1/3 का स्क्वायर क्या बना हमारा साइन एक्स माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, और इधर क्या है 1/3 का होल स्क्वायर, बोले तो 1/9, +4, यहां से हमारा क्या आ जाएगा साइन एक्स कहां से कहां होता है हमारा -1 से 1, -1/3 का स्क्वायर, और ये माइनस ये 1/9 हो जाएगा ना, 1/9 +4, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा -3, और ये -1 में माइनस होगा 1/3, तो हमारा क्या बनेगा -4/3, और 1 - 1/3 क्या बनेगा हमारा 2/3, और इसका स्क्वायर हो रहा है, ये ना भूलें इसका स्क्वायर किया जा रहा है -1/9, +1/4, +4 है ना 1/4 नहीं +4, स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। हाँ, तो यहां से आ जाएगा हमारा -3, और ये क्या बना हमारा -4/3 से 2/3 है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम हमारा क्या आएगा 0,
और -4/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16/9। मैक्सिमम हमारा आ सकता है 16/9। क्या 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो मैक्सिमम आएगा ना। 2/3 का स्क्वायर कितना होगा 4/9, जबकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 16/9 ज़्यादा है, तो 16/9 हो जाएगा हमारा। -1/9 इसे ना भूलें, और +4 था, इसे भी आप ना भूलें। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -3, और इधर क्या बनेगा हमारा 0 -1/9। क्या बना हमारा -1/9। 16 -1/9 ये हमारा बनेगा 15/9। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ये 1/9 ही था ना। हाँ, और इधर +4 है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारा ये 45/9 -45/9 3/9 +4। ऐसा करिए ना, एक सेकंड, इधर से क्या गायब हो गया, ये 15/3, तो ये 3 बार में गया तो 15/3 बनेगा ना, -15/3, और ये 1/3 इधर है +4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -15/3 +4 कितना आएगा हमारा। अच्छा, ये -5 हो गया ना, -+4 -1, हमारा क्या आ जाएगा -1, और ये 12 + 1 13/3। कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपको क्या चाहिए था, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम हो जाएगा हमारा -1, यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं y मिनिमम इक्वल टू -1, y मैक्सिमम इक्वल टू 13/3। हालांकि जरूरत नहीं था, डायरेक्ट जब पूरा रेंज ही लिख दिए तो मिनिमम और मैक्सिमम का क्या कहना, कुछ नहीं कहना ना। हाँ, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा बी था क्या। हाँ, सी देखेंगे नेक्स्ट। ये 13 अच्छे से लिखिएगा, ऐसा लग रहा है जैसे 13 पैरालाइज हो गया ना। सी देखेंगे, सी में हमसे क्या बोल रहा है, y इक्वल टू क्या है हमारे पास 9 सेक स्क्वायर एक्स, बोले तो 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 16, बोले तो 4 का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका आपको हम लिखवाए थे, क्या होता है हमारा y बिलोंग्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर से इंफिनिटी, बोले तो y बिलोंग्स टू 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49 से इंफिनिटी चलेगा हमारा। ये पिछले लेक्चर वीडियो में लिखाए थे ना। तो पूछा क्या है हमसे, मिनिमम, तो y मिनिमम हमारा क्या आ जाएगा 49। खत्म। डी देखेंगे, डी में हमसे क्या बोल रहा है, इफ 3 cos थीटा प्लस π/3 प्लस 5 cos थीटा प्लस 3 ए से तो बड़ा है और बी से छोटा है, मतलब ए से बी इसका रेंज है, ठीक है। फाइंड ए एंड बी, तब हमें बताना है ए और बी।
वेयर ए इज द मिनिमम वैल्यू एंड बी इज द मैक्सिमम वैल्यू। वो तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, हमें अलग से लिखने का क्या जरूरत था, वो तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और बी मैक्सिमम। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है हमें, 3 टाइम्स कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3, जिसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन थीटा साइन पाई बाई 3 प्लस 5 कॉस थीटा प्लस 3, वैल्यू रखेंगे पाई बाई 3 का, बोले तो 60 डिग्री। तो ये हमारा बनेगा 3 टाइम्स कॉस थीटा कॉस 60 हाफ होता है हमारा माइनस साइन थीटा साइन 60 √3/2 प्लस 5 कॉस थीटा प्लस 3। तो यहां से हमारा आएगा 3/2 कॉस थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा इधर क्या है प्लस 5 कॉस थीटा प्लस 3। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 5 कितना आएगा हमारा 13/3 कॉस थीटा, और साइन थीटा में क्या है माइनस 3√3/2 साइन थीटा, और इधर क्या है प्लस 3। एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। 5 का डी है ना हमारा ये, हाँ। तो यहां पर हमारा क्या आया ये। अब हमें चाहिए क्या था, मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए इसका, और हमें पता है कॉस थीटा का ऑप्शन क्या है 13/3, साइन थीटा का ऑप्शन क्या है माइनस 3√3/2। तो इसका अगर इसका हम मिनिमम और मैक्सिमम का बात करें तो मिनिमम हमारा क्या आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 13/3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3√3/2 का स्क्वायर। ये 13/3 था या 13/2 था, 13/2 है सॉरी, 13/2। तो 13/2 कर लीजिएगा का स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ऑफ 13/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3√3/2 का स्क्वायर, इधर क्या है प्लस 3। तो यहां से आ जाएगा हमारा ये क्या बना 13 का स्क्वायर 169, और इधर 3√3 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 27, और नीचे में 4 अच्छे से लिखेंगे, और यहाँ पर क्या बनेगा 169 प्लस 27 से, और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3। तो ये हमारा आ जाएगा 169 प्लस 27 हमारा कितना आएगा 196/4, क्या बनेगा 49, √49 हमारा क्या होता है 7। तो ये -7 से +7 चलेगा ये, और प्लस में क्या है 3। तो ये आ जाएगा हमारा -4 से 7 + 3 10। तो यहां पर ये रहा ए और ये रहा बी। पूछा क्या है हमसे, अच्छा ए और बी पूछा है, तो -4 और 10, ठीक है। ए इक्वल टू -4 बी इक्वल टू 10। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट के इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। देन प्रूव डेट सिग्मा ऑफ दिस वन इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड में हमारा लिखा हुआ है, ये 1 डिग्री है ना, तो के लिखने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं, जब 1 ही है तो क्या दिया हुआ है हमें LHS हमारा क्या है सिग्मा ऑफ
एन का वैल्यू 0 से लेकर के 88। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। एक बार एन का वैल्यू 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, और कहां तक रखेंगे? 3 4 5 6 88 तक, और उन सभी का सम। तो यहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है हमारा, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है हमारा, कॉस ऑफ एन के कॉस ऑफ एन प्लस 1 के। इस तरह का सवाल में ना हम ऊपर में डिफरेंस क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, और उससे होता क्या है वो देखेंगे यहां पर। किस में? साइन में करिए। क्यों? अभी पता चलेगा आपको। साइन ऑफ एन प्लस 1 के माइनस साइन ऑफ एन के। तो एक्चुअल में ये क्या है? एन के एन के गया, क्या बना हमारा? साइन 1। तो अगर साइन 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी साइन 1 से मल्टीप्लाई करेगा। तो इधर हम लिख सकते हैं क्या? ऐसा करिए ना, 1 अपॉन साइन 1। साइन 1 कॉन्स्टेंट है ना, तो सिग्मा के बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा करिए, इधर ही लिखिए, अभी इधर ही लिखिए, कहीं पर जगह नहीं बच रहा है ना। साइन 1 डिग्री। तो देखिए इससे होगा क्या, सिग्मा ऑफ, सब में साइन 1 है ना, तो सब में से कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो सिग्मा के पहले आ जाएगा हमारा साइन 1 डिग्री। और ये क्या बना हमारा? साइन ए माइनस बी। क्या बनेगा हमारा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? कॉस एन के कॉस ऑफ एन प्लस 1 के। तो यहां से हमारा आ जाएगा 1 अपॉन साइन 1 डिग्री सिग्मा ऑफ एन का वैल्यू 0 से कितना है हमारा? 88। एन का वैल्यू 0 से 88। तो यहां पर क्या बना हमारा? सेपरेट करके लिखेंगे, एन प्लस 1 के कॉस एन के माइनस, ऐसा करिए ना, इधर ही लिख लीजिए, दोनों में ये चीज था ना, तो लिखेंगे यहां पर दोनों में कॉस एन के कॉस ऑफ एन प्लस 1 के कॉस एन के कॉस ऑफ एन प्लस 1 के। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कॉस एन के गया, और इधर कॉस एन प्लस 1 के कॉस एन प्लस 1 के गया। बचा क्या हमारे पास? इधर साइन, इधर कॉस, किस में? एन प्लस 1 के में, बोले तो टेन एन प्लस 1 के, और इधर साइन एन के अपॉन कॉस एन के, बोले तो टेन एन के। हालांकि ये तो 1 डिग्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लिखने का कोई फर्क पड़ता है क्या? फिर भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, और सिग्मा बोल रहा है ना, तो अब एन का वैल्यू रखेंगे। एन का वैल्यू 0 रखिए, तो ये हमारा क्या बना? टेन के माइनस टेन 0। 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? 1 प्लस 1 2, बोले तो टेन 2 के माइनस 10 के। अब 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 ये तो 3 के हो जाएगा, माइनस 10 2 के। इसी तरह कहाँ तक रखना है? 88 तक, तो 88 रखेंगे तो 89 के माइनस 10 88 के। और सिग्मा है तो इन सभी का समेशन, इन सभी का समेशन। अब देखिए यहां पर आपको कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, 10 के गया, 10 2 के गया। इसी तरह ये हमारा कटता चला जाएगा, कहां तक? 1088 के तक। एट द एंड बचेगा क्या हमारे पास? 1 अपॉन साइन 1 डिग्री जो बाहर में है, और अंदर में क्या बचेगा? 1089 के, बोले तो 1089 डिग्री के क्या है हमारा? 1 डिग्री है ना, माइनस 10 0। 10 0 का वैल्यू हमारा क्या होता है? ऐसा करिए, अभी 10 0 लिखिए, जिससे आपको समझ में आया कि कटा क्या बचा क्या। तो यहां से 1 अपॉन साइन 1 डिग्री 1089 को क्या हम 1090 माइनस 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाए 10 0, तो 0 ही होता है। 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, और ये क्या बनेगा हमारा? कॉट 1 डिग्री। तो कॉट 1 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? कॉस 1 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री, और पहले से एक साइन 1 डिग्री है,
तो ये हमारा क्या बना, कॉस 1 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 1 डिग्री। क्या 1 डिग्री को हम वापस से के लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू के है, साइन स्क्वायर के। और यही हमारा RHS में है, तो इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट FN थीटा इक्वल टू सिग्मा ऑफ, यहाँ पर भी सिग्मा है। सिग्मा का मतलब समझ में आता है ना, सिग्मा का मतलब ये होता है कि जैसे R 1 से लेकर के n तक जा रहा है ना, तो एक बार R इक्वल टू 1 रखे, एक बार 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, एंड सो ऑन अप टू n तक रखे, और उन सभी का सम। तो देखेंगे यहाँ पर इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस वन, दिस वन, दिस वन। ठीक है, सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। FN थीटा क्या है हमारे पास, ये सब ना थोड़ा सा अलग सवाल है, और हो सकता है कि आपसे ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ना सॉल्व हो पाया हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आप सीख रहे हैं ना, लर्नर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखें, कुछ अलग तरह का सवाल है ये हमारा। यहां पर क्या दिया हुआ है हमें, सिग्मा ऑफ R का वैल्यू 1 से लेकर के n, और ये क्या है, tan थीटा। ऐसा करिए, साइन कॉस में इसे ब्रेक करिए, साइन थीटा अपॉन 2 का पावर r, और नीचे में क्या बनेगा, कॉस थीटा अपॉन 2 का पावर r। और ये क्या है हमारा, सेक है ना, तो नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे आके क्या बनेगा, कॉस थीटा 2 का पावर r, और ये -1 है, तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा, 2 का पावर -1 हमारा क्या बनेगा, ऊपर चला जाएगा 2 थीटा, 2 टाइम्स ऑफ दिस वन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे यहाँ पर सिग्मा ऑफ R 1 से लेकर के n, क्या हम साइन थीटा अपॉन 2r को ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स थीटा अपॉन 2 का पावर r माइनस थीटा अपॉन 2 का पावर r, ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। दो में से एक माइनस कर दिए, नीचे में कॉस थीटा अपॉन 2 का पावर r, कॉस 2 टाइम्स थीटा अपॉन 2 का पावर r। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे यहां पर हमारा क्या बना, सिग्मा ऑफ r का वैल्यू 1 से लेकर के n, ये हमारा क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या बना, साइन ए बोले तो साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा अपॉन 2 का पावर r, कॉस बी बोले तो थीटा अपॉन 2 का पावर r का कॉस, माइनस थोड़ा और नीचे लिखेंगे यहां पर, तो ये सट जाएगा ना आगे चल के, कोई बात नहीं। r का वैल्यू 1 से लेकर के n, साइन थीटा अपॉन 2 का पावर r, कॉस थीटा अपॉन 2 का पावर r, माइनस कॉस 2 टाइम्स थीटा अपॉन 2 का पावर r, साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर r। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर r, कॉस ऑफ 2 टाइम्स थीटा अपॉन 2 का पावर r। यहां पर भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा ना, हाँ, कॉस ऑफ 2 टाइम्स थीटा अपॉन 2 का पावर r। तो यहां पर हम देख सकते हैं इधर क्या है, कॉस ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर r, कॉस ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर r, कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 का पावर r, कॉस ऑफ 2 टाइम्स थीटा अपॉन 2 का पावर r। तो बचा क्या है हमारे पास, सिग्मा ऑफ r का वैल्यू 1 से लेकर के n, साइन अपॉन कॉस, किस में, 2 टाइम्स थीटा अपॉन 2 का पावर r, साइन अपॉन कॉस तो tan हो जाएगा ना, tan ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर r।
माइनस इधर क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, बोले तो टेन, किस में, थीटा अपॉन 2 का पावर आर। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा ऑफ टेन ऑफ थीटा अपॉन 2, नीचे जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, 2 का पावर आर माइनस 1, माइनस टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर आर। एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ना हमारा ये। हाँ, बैटरी बच रहा है ना, ऐसा ना हो कि हम बोलते रह जाए और इधर बैटरी खत्म हो जाए। तो यहां से हमारा क्या आया है, आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 1 से लेकर के n। तो यहां पर जब आप r का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर 1 माइनस 1 0, माइनस टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर r, बोले तो 1। सिमिलरली 2 रखेंगे तो क्या बनेगा आपका, थीटा अपॉन 2 का पावर 1 माइनस 1, 2 रखेंगे ना तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा हमारा, माइनस टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर 2। सिमिलरली आप r के जगह पे 3 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर, माइनस टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर 3। सिमिलरली आप 4 रखेंगे तो थीटा अपॉन 2 का पावर 3, टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर 4। इसी तरह कहां तक रखना है आपको, थीटा आर रखना है आपको n तक। तो जब आप n रखेंगे तो 2 का पावर n माइनस 1, माइनस टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर n। और इन सभी को क्या करना है, ऐड, सिग्मा था ना, तो इन सभी को करना है ऐड। जब इन सभी को आप ऐड करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर 1, टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर 1, टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर, टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर, टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का क्यूब, टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का क्यूब। इसी तरह कटता चला जाएगा इस तरह से। एट द एंड आपके पास बचे है क्या, टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर 0, बोले तो टेन थीटा। इधर से क्या बचा, टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर n, ये आ गया हमारा। तो फाइनली जो एफ एन थीटा है हमारा, एफ एन थीटा का अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या आया, टेन थीटा माइनस टेन ऑफ थीटा अपॉन 2 का पावर n, ये आ गया हमारा एफ एन थीटा। पूछा क्या है हमसे, ए देखेंगे, एफ थीटा के जगह पे 2 पाई, एन के जगह पे 3, तो थीटा के जगह पे 2 पाई रखिए, एन के जगह पे 3, तो 2 का क्यूब 8 बनेगा हमारा। तो यहां से हमारा आ गया टेन 2 पाई 0 होता है हमारा, एन पाई 0 होता है ना, और यहाँ पे ये 4 बार में गया, तो 10 पाई 4 कितना होता है हमारा 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ 2 पाई, एफ 3 2 पाई हमारा क्या आया, -1, 0 माइनस 1 -1। इस तरीके से हम ए पार्ट इसका सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट देखेंगे, एफ थीटा के जगह पे 4 पाई बाई 3, एन के जगह पे 4, तो थीटा के जगह पे 4 पाई बाई 3, एन के जगह पे 4, तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16, तो ये 4 बार में गया, पाई बाई कितना हो गया 12, और ये क्या है हमारा टेन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 है ना, -10 पाई बाई 12।
तो पाई प्लस पाई बाई थ्री, थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव होता है, तो tan पाई बाई थ्री, tan पाई बाई थ्री का वैल्यू रखेंगे, क्या बनेगा हमारा √3, और tan पाई बाई 12 कितना होता है हमारा 2 माइनस √3, तो यहां से आ जाएगा हमारा 2√3 माइनस 2, बोले तो 2 टाइम्स √3 माइनस 1, आंसर F4 4 पाई बाई 3। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब जगह तो कम हो गया है, यहाँ पर स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा ये, अच्छा सी देखेंगे। सी में क्या बोल रहा है हमसे 4 पाई, थीटा के जगह पे 4 पाई, एन के जगह पे 5, पाई भी है ना, हाँ। तो ये हमारा क्या बनेगा tan 4 पाई माइनस tan 4 पाई 2 का पावर 5 32, तो ये 8 टाइम से गया। 4 पाई हमारा क्या आता है 0, और ये √2 माइनस 1, कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस √2, ठीक है। नेक्स्ट डी, डी में क्या है हमारे पास थीटा के जगह पे 48 पाई, एन के जगह पे 6, तो tan 48 पाई माइनस tan 48 पाई 2 का पावर 6 64, 16 से 3 बार में, 16 से 4 बार में, तो इसका वैल्यू तो होता है हमारा 0 ही, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा tan पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई 4 होता है ना, हाँ। तो ये आ जाएगा हमारा 0 माइनस, और ये क्या बनेगा हमारा माइनस tan पाई 4, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा निगेटिव होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस 1, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, कुछ दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। हाँ, कहाँ थे हम, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये +1 तो लिखा ही नहीं है हमने, +1 कर लीजिए। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, 8 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना, सॉल्व कर पाए क्या आप, क्या बोल रहा है हमसे, इफ x एंड y आर रियल नंबर सच दैट x और y में एक्सप्रेशन है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, ठीक है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर, आपको याद है जब हम नया डेफिनेशन आपको बता रहे थे, तो वहां पर आपको कुछ बताए थे, क्या बताए थे, आपको ये बताए थे कि अगर पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट xy है, जिसका कोऑर्डिनेट xy है, और मान लेते हैं इसका लेंथ r, आप चाहे तो एक सर्कल ही बना सकते हैं इस तरह से,
कुछ इस तरह का बताए थे ना आपको नया डेफिनेशन जब बता रहे थे तो। याद है कि भूल गए? भूल गए। कॉस थीटा हमारा क्या होता था नया डेफिनेशन में? कॉस थीटा बोल रहे, साइन थीटा हमारा क्या होता है? इधर लिख लेंगे, ऐसा करिए ना, इधर पिक्चर बनाए तो इधर लिखेंगे। साइन थीटा हमारा क्या होता था? थोड़ा और इधर लिख लीजिए। साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। बोले तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो यहां से अगर हम वाई कोऑर्डिनेट का बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा। और यहां से एक्स कोऑर्डिनेट का अगर हम बात करें तो आर कॉस थीटा। तो क्या एक्स वाई को हम ये बोल सकते हैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा? थोड़ा और इधर लिख लेंगे। क्या इस पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई को वाई एच एस लिखेंगे? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लिख सकते हैं वाई के जगह पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा काम आसान हो चुका है। कैसे? यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6। एक्स के जगह पे आर कॉस थीटा रखिए, एक्स के जगह पे आर कॉस थीटा रखिए और वाई के जगह पे आर साइन थीटा रखिए। तो यहां पर ये क्या बना हमारा? आर स्क्वायर। इन सभी में आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और यहां पर माइनस साइन थीटा इक्वल टू 6। आर स्क्वायर ये क्या बना? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बना? कॉस 2 थीटा। 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या बना? साइन 2 थीटा इक्वल टू 6। आर स्क्वायर का अगर बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा? 6 अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। हमें क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बोले तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बोले तो आर साइन थीटा का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया? दोनों में आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल ले। अंदर में क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो फाइनली हमारा क्या आ गया? आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमें इसका अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू होगा तभी ये हमारा मिलेगा। तो आर स्क्वायर मिनिमम का अगर हम बात करें तो मिनिमम कब होगा हमारा? जब नीचे वाला चीज मैक्सिमम होगा। और नीचे वाला चीज मैक्सिमम क्या होगा हमारा? हमें पता है क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कॉस का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ साइन का स्क्वायर। तो 6/√2। तो ऊपर नीचे अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बना हमारा? 6√2/2। तो ये 3 बार में गया। क्या आया हमारे पास? 3√2। तो 3√2 का स्क्वायर। यहां से अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू, तो वो हमारा क्या आएगा? 3√2
का स्क्वायर बोले तो 18। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल आंसर 18, ये यहाँ पर लिख लीजिए कितना आया 3√2। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पाया होगा, कोई बात नहीं, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन था। इस लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह का है जो एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए डिस्कशन करना तो बनता था, इसलिए ये क्वेश्चन लास्ट के लिए हम बचा रखे थे ये सब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप देखने के बाद तो सॉल्व कर पाएंगे और समझ गए होंगे कि मैटर क्या है। इस तरह का एक्सप्रेशन में ना आप x = r cos थीटा और y = r sin थीटा रखकर आगे बढ़ सकते हैं, आपका काम आसान होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल इफ cot A प्लस cot B प्लस cot C इक्वल टू √3। हमें साबित करना है कि ABC ट्राइंगल होगा अगर इसका सम cot A प्लस cot B प्लस cot C का सम हमारा क्या होगा √3। अब यहां पर इफ को अगर देखें तो दो एफ लिखा गया ना यहाँ पर, तो ये तो गलती से लिखा गया क्या, टाइपिंग मिस्टेक ना। अगर आप सोच रहे टाइपिंग मिस्टेक तो ऐसा नहीं है, ये जो इफ है ना हमारा शॉर्ट फॉर्म है किसका, इफ एंड ओनली इफ का। तो आप चाहे तो यहाँ पर ऊपर लिख लीजिए अलग से, इफ एंड ओनली इफ। ये गलत से नहीं लिखा है, 2 बार एफ ये गलती से नहीं लिखा है, जानबूझ के लिखा गया। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। हम शॉर्ट में लिख दिए ना, कोई बात नहीं। तो हमें इतना पता है कि अगर आपको नहीं पता होगा ना ये चीज कि इफ एंड ओनली इफ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आज के बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सामने देख लिए ना। तो आगे से ध्यान रखिए इस बात का कि इस तरह से IFF लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ। अब इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है, बाय कंडीशनल टाइप। मतलब ये कि cot A प्लस cot B प्लस cot C इक्वल टू √3 है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो cot A प्लस cot B प्लस cot C इक्वल टू √3 होगा, मतलब दोनों तरफ से। समझ रहे हैं, मतलब ये जो इक्वेशन अगर ट्रू है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये इक्वेशन हमारा ट्रू होगा, दोनों तरफ से। समझ गया, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लिखेंगे यहां पर इफ triangle ABC is equilateral, तो cot A प्लस cot B प्लस cot C हमारा क्या बनेगा, इक्विलेटरल है तो cot π/3 प्लस cot π/3 प्लस cot π/3। cot π/3 हमारा कितना होता है, ये तो 3 टाइम्स ऑफ cot π/3 आ गया, बोले तो 3 टाइम्स ऑफ 1/√3, तो ये तो √3 आ गया। तो ये तो हम साबित कर दिए कि अगर इक्विलेटरल है तो cot A प्लस cot B प्लस cot C इक्वल टू √3 होगा। बट हमें साथ ही साथ ये भी साबित करना होगा ना कि अगर ये ट्रू है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा। वो कैसे साबित करेंगे, इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है, दोनों तरफ से होना चाहिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इक्विलेटरल होगा, इक्विलेटरल है तो ये कंडीशन ट्रू होगा। तो अगर इक्विलेटरल है तो ये कंडीशन ट्रू है, वो तो हम देख लिए, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा, ये साबित करना अभी बचा हुआ है। दूसरा, अगर ये ट्रू है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा, वो साबित करना अभी बचा हुआ है। वो कैसे साबित करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आसान था, बस ABC की जगह पे π/3 रख दिए तो हो गया हमारा काम। दोनों तरफ से साबित करना जरूरी है, तभी इफ एंड ओनली इफ का मतलब बनेगा। वो कैसे करेंगे देखेंगे यहां पर। हमें पता है, क्या पता है, आइडेंटिटीज आपको याद है क्या, आइडेंटिटीज लिखेंगे यहां पर, इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई, एक आइडेंटिटी लिखाए थे आपको कॉट में, क्या लिखाए थे, cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A इक्वल टू 1। अगर
ए बी सी हमारा ट्राइंगल का एंगल है, तो कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी कॉट ए का वैल्यू हमारा क्या होगा 1। ये हम आपको लिखा चुके थे ना। हाँ, अब देखिए यहां पर ना अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ऐसा करते हैं ना, कॉट ए कॉट बी में भी छोड़ देते हैं, अभी सिंपल ए बी सी में लेकर के चलते हैं। सिंपल इन जनरल ए बी सी में लेकर के चल रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी, का स्क्वायर का अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। अब आप बोलेंगे कि यहां पर तो एक ही ए स्क्वायर था, बट आप लिख दिए इस वजह से 2a स्क्वायर आ गया 2b स्क्वायर आ गया 2c स्क्वायर आ गया। तो ऐसा करिए ना, हाफ से डिवाइड कर दीजिए, मैटर खत्म। 2 स्क्वायर, अब क्या बचेगा, हाफ से डिवाइड कर दिए तो एक ही स्क्वायर बचेगा ना, तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ए बी 2ab भी हाफ हो गया, जबकि यहां पर क्या था 2ab। तो ऐसा करिए ना, ऐसा करते हैं, यहां पर 2ab नहीं -2ab रखिए, -2ab रखिए, -2bc रखिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा -ab, जबकि यहां पर क्या था 2ab। तो ऐसा करिए, बैलेंस करने के लिए आप लिख लीजिए 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इधर से -ab, इधर से 3ab, 2ab बनेगा, -2bc -bc प्लस 3bc 2bc बनेगा, -ac प्लस 3ac 2ac हमारा बनेगा। अब बैलेंस है हमारा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac क्या है हमारा, ये हमारा लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है c माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये किसका फॉर्मूला आया है हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। और ये फॉर्मूला आपको निकाल कर हम यहां पर क्यों दिखाए हैं, चाहते तो डायरेक्ट भी बता देते, लेकिन आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किए हैं कि ये फॉर्मूला हमारा आया कहां से, क्योंकि इसका अभी यहां पर जरूरत पड़ेगा। अगर हम ए को कॉट ए, बी को कॉट बी, सी को कॉट सी अगर मान ले, तो क्या लिखा हुआ है, हमें साबित क्या करना है कि अगर कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू √3 है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा। सबसे पहले ये लिख ले कि हमें साबित क्या करना है, तो यहां पर लिखेंगे टू प्रूव कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू √3, अगर ये है तो ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल होगा। देन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, ये अलग से लिखा दिए ताकि आपको याद है कि हम साबित क्या करने निकले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे यहां पर प्रूफ देखेंगे। देखिए, अगर ए को हम कॉट ए, बी को कॉट बी और सी को कॉट सी मान ले, तो इस फॉर्मूला में बस बैठाएंगे, क्या बनेगा हमारा, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ टाइम्स कॉट ए माइनस कॉट बी
का होल स्क्वायर प्लस कॉट बी माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, ये होगा। और हमें पता है कि ये जो है किसका स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर, बोले तो 3। कोई दिक्कत? आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। बोथ साइड हम स्क्वायर कर दिए। अब देखिए एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर रुक जाइएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन से ही तो मजा आता है ना। इस तरह का 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो मजा आता है। लेकिन आप बोलेंगे सर सॉल्व तो होता नहीं है, तो फिर मजा किस बात का? टेंशन मत लीजिए, हम है ना यहाँ पर। देखेंगे यहां से हमारा क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कॉट ए माइनस कॉट बी का स्क्वायर प्लस कॉट बी माइनस कॉट सी का स्क्वायर प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट ए का सम। और याद आया आपको कि अगर a प्लस बी प्लस इक्वल टू पाई है तो कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए हमारा क्या होता है, 1 होता है। अब यहां पर ये काम आएगा हमारे 3 इंटू 1। और राइट हैंड साइड √3 का स्क्वायर क्या आया हमारा, 3 अच्छे से लिखेंगे। अब ये 3 गया तो बचा क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0। बोले तो हाफ का तो कोई सेंस ही नहीं है, इसका मल्टीप्लीकेशन 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी का स्क्वायर प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी का स्क्वायर प्लस कॉस सी माइनस कॉस ए का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए 3 नंबर का स्क्वायर 0 कब आ सकता है, आप खुद ही सोचिए ना। 3 नंबर का स्क्वायर 0 कब आ सकता है? देखिए स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 कब आ सकता है? सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो तीनों खुद हमारा 0 हो, तभी 0 हो सकता है, नहीं तो वो 0 हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर का सम 0 होगा। तो ये 0 तभी पॉसिबल है जब हमारा कॉस ए माइनस कॉस बी 0 हो। कॉस बी अच्छे से लिखेंगे, ऐसा लग रहा है ना, कद्दू जैसा लग रहा है ये। कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस सी हमारा 0, कॉस सी माइनस कॉस ए हमारा 0। यहां से हमें क्या मिलेगा, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। यहां से हमें क्या मिलेगा, कॉस बी इक्वल टू कॉस सी। यहां से हमें क्या मिलेगा, कॉस सी इक्वल टू कॉस ए। अगर इन तीनों को कंबाइनली हम लिखना चाहें तो यहां से हमें क्या मिला, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस क्यों बोल रहे हैं हम, सी लिखने के वजह से कॉस बोल दे रहे हैं क्या? कॉट ए, ऐसा करिए पूरा लिखिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कॉट ए इक्वल टू कॉट बी इक्वल टू कॉट सी। और ए बी सी हमारा क्या है, ए बी सी एक ट्राइंगल का एंगल है। एक ट्राइंगल का एंगल का सभी एंगल का अगर कॉट वैल्यू बराबर है तो वो एंगल भी बराबर होगा। और एक ट्राइंगल का सारा एंगल अगर हमारा बराबर हुआ तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं कि कॉट ए
प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू अगर √3 है तो ट्राइंगल हमारा क्या होगा, इक्विलैटरल। तो हम दोनों तरफ से प्रूफ कर दिए। इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्राइंगल इक्विलैटरल होगा, जो कि अभी हम साबित किए। और अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो ये कंडीशन ट्रू होगा। समझ रहे हैं, दोनों अलग बात है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब समझिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्राइंगल इक्विलैटरल होगा, जो कि अभी हम जस्ट साबित किए। दूसरा, अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो ये कंडीशन वैलिड होगा, जो कि हम यहां पर साबित किए। ये रहा 1 और ये रहा 2, दोनों चीज हम साबित कर दिए। दोनों तरफ से इक्विलैटरल है तो ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू है तो ट्राइंगल हमारा इक्विलैटरल होगा। दोनों हम साबित कर दिए। तो इस तरीके से हम इफ एंड ओनली इफ को साबित कर सकते हैं। तो यहां पर जो इफ में डबल एफ है ना, वो ऐसे ही गलती से नहीं लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ, शॉर्ट में यूज करते हैं इफ एंड ओनली इफ को आई डबल एफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन था ये, नहीं भी हुआ होगा तो कोई बात नहीं, सीखने को कुछ मिला ना। जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन सॉल्व हो, क्वेश्चन से सीखना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम थोड़ी हो रहा है अभी, एग्जाम में सॉल्व होना चाहिए, अभी नहीं। अभी आप निराश ना हो कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बिल्कुल भी निराश ना हो। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। एक ही बैटरी बच्चा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, प्रूव दैट tan स्क्वायर a बाई 2 प्लस tan स्क्वायर b बाई 2 प्लस tan स्क्वायर c बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटीज याद हुआ कि नहीं हुआ? यार लिखते लिखते हाथ में दर्द हो गया, कोई बात नहीं। देखेंगे यहां पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 में tan में क्या था हमारा, tan a बाई 2 tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 tan a बाई 2 इक्वल टू क्या होता है हमारा 1। इक्वल टू क्या होता है हमारा 1। उम्मीद करते हैं कि वो सारा आइडेंटिटीज आप याद कर लिए होंगे। ठीक है, यहां पर इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए लिखे है यहां पर। देखेंगे यहां पर, अगर आपसे हम पूछे, पीछे से मिलता जुलता कुछ है, क्या पूछ रहे हैं आपसे हम, a प्लस बी ऐसा करिए ना, a माइनस बी का स्क्वायर। डायरेक्ट 10 में ही खेले क्या? नहीं, अलग से पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, आपको दिखाते हैं, नहीं तो आप फिर सोचते रहिएगा वो फॉर्मूला आया कहाँ से। b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर, पहले इसे इरेज करिए, इसे इरेज करिए। देखेंगे यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अगर हम बात करें तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब आप बोलेंगे यहां पर कि यहां पर तो एक ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी था, यहाँ पर तो दो दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो हाफ से डिवाइड कर दीजिए ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ऐसा। कर सकते हैं ना, लेकिन साथ ही साथ माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी भी आया ना हमारा, तो प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहां से होगा क्या, एक सेकंड रुक जाएगा। हमें साबित क्या करना था, टेन स्क्वायर ए बाई टू प्लस टेन स्क्वायर बी बाई टू प्लस टेन स्क्वायर सी बाई टू साबित करना है ना, कि ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। ये तो इनइक्वालिटी है ना, ये कैसे साबित होगा, ये साबित होगा हमारा हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां से हमें क्या मिलेगा, हाफ टाइम्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखिए यहां पर देखना क्या है, वो देखिए यहां पर जो फॉर्मूला था, अगर आपको एक इनइक्वालिटी है, अगर आपको डायरेक्ट बताए थे तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए हम पहले वो प्रॉपर एक्सप्लेन कर दे रहे, नहीं तो आपका वो डॉट बना रहता। देखेंगे यहां पर, यहां से हमारे पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, ये हमारा आया। हाँ ये हमारा आ चुका है। अब देखिए अगर लेफ्ट हैंड साइड को आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, ये स्क्वायर अच्छे से लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा, ये जो भी होगा हमारा कुछ पॉजिटिव ही है ना हमारा, ये हमारा क्या है, कुछ पॉजिटिव ही है, और ये इसके बारे में अभी नहीं पता हमें क्या है, ये इतना कंफर्म है ना कि पॉजिटिव ही है। तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से बड़ा ही होगा, क्योंकि इसमें तो ऐड ही हो रहा है ना कुछ, तो इससे ग्रेटर देन इक्वल ही होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ही होगा हमारा। ये समझ में आ रहा है आपको। यहां पर अगर आप अच्छे से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट हैंड साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में कुछ ऐड ही हो रहा है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से बड़ा नहीं हो गया हमारा, तो यहां से हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बात खत्म। ये मुझे पहले एक्सप्लेन करना था आपको, समझ रहे हैं, ये मुझे एक्सप्लेन करना था आपको। ये मुझे पहले आपको एक्सप्लेन करना था। अब यहां पर ये कैसे काम आएगा वो देखेंगे। अगर आप tan a बाई टू को a मान ले, tan b बाई टू को b मान ले और tan c बाई टू को c मान ले, तो आपका क्या बनेगा, tan स्क्वायर a बाई टू प्लस tan स्क्वायर b बाई टू प्लस tan स्क्वायर c बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan a बाई टू tan b बाई टू, b बाई टू अच्छे से लिखेंगे, प्लस tan b बाई टू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू tan a बाई टू। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। और हमें पता है कि जो राइट हैंड साइड यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, tan a बाई टू tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू tan a बाई टू, इसका वैल्यू क्या होता है हमारा 1, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो, और इस केस में पाई है, क्वेश्चन में गिवन है ना हमारा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है,
तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो गया 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यही हमें साबित करना था, यही हमें साबित करना था, हेंस प्रूव। ये क्या हो रहा है, इधर लिख लेते हैं। ये h तिरछा क्यों हो जा रहा है, कोई बात नहीं, गंदा सा लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। हेंस प्रूफ, इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं। देखिए, चाहते तो आपको हम ये डायरेक्ट बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, बट आपको उससे कुछ समझ में आता क्या कि ये आया कहाँ से? आप ढूंढते कि ये आया कहाँ से। हम नहीं चाहते कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, तो आपको हम पहले ये समझा दिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारा होता है। और फिर वहां से इसलिए हम इसे फिर साबित कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार खुद से जरूर सॉल्व करेंगे, उम्मीद करें ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा होता है यहीं पर समाप्त। सिर्फ पीवाईक्यू हमारा बचा हुआ है, जिसे हम नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एक्स्ट्रा कभी कभी मुझे कुछ लगा ऐसा कि नहीं ये भी बताना चाहिए, तो एक एडिशनल लेक्चर वीडियो ऐड करते जाएंगे और उसमें आपको अच्छे से, अगर मुझे कुछ लगा तो अच्छे से समझाएंगे, अगर कुछ लगा। हालांकि आप 110% गारंटी है इस बात का कि अगर आप सारा लेक्चर अच्छे से अटेंड किए ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे कोई सवाल ना बन रहा हो। समझ रहे हैं? हाँ, ये नहीं बोल रहे हैं कि सवाल नहीं बन रहा हो सकता है कुछ सवाल ना बन रहा हो, लेकिन इस वजह से नहीं बनेगा कि हम आपको बताए ही नहीं। हम अपना काम पूरा ईमानदारी से किए, सब कुछ, ऐसा कोई भी पॉइंट हम नहीं छोड़े। हाँ, ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। इसका दूसरा पार्ट अभी बचा हुआ है, इनइक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वहां पे जनरल इक्वेशन, ये सब वगैरह बचा हुआ है, तो उसे हम अलग से ही कवर करते हैं, इसके अंदर नहीं कवर करते, अलग से उसे एक अलग से सेपरेट टॉपिक ही हम मान करके चलते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, ये सब अलग टॉपिक है ना, उसे उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को भी हम अलग से ही मान के चलते हैं। जनरल इक्वेशन वगैरह लिखना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वगैरह लिखना, वो अलग से ही हम मान के चलते हैं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का सिर्फ बात किया जाए तो हमारा खत्म हो चुका है, और हम अपना काम ईमानदारी से किए, तो आप भी अपना काम ईमानदारी से करेंगे और इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। और इससे ज़्यादा कुछ तो है नहीं बताने को, लेकिन अगर इनकेस मुझे लगा कि नहीं ये भी बताना चाहिए, हालांकि इसका बहुत कम चांस है, क्योंकि हम 110% श्योर है कि अब कुछ भी बताने को रहा नहीं। क्वेश्चन तो इतना किए ना कि आप जानते ही कितना क्वेश्चन हम डिस्कस कराए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे साथ साथ आप भी मेहनत करेंगे, तभी एट द एंड फायदा हो, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में किसे बैठना है? आपको बैठना है, तो आपको हार्डवर्क करना होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप भी अपना बेहतर ही चाहते हैं, तो आप भी मेहनत करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रीवियस ईयर के मेन क्वेश्चन, जिससे आपका कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।